नमस्कार दोस्तों, मेरे एसके स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं लवकुश राय आज आप लोगों को रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल कराएंगे जो पासे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अनेक परीक्षाओं में जैसे एसएससी, यूपीपी, एसआई, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पासा इंग्लिश में डाइस कहते हैं। डाइस दो प्रकार का होता है, यानी कि पासा दो प्रकार का होता है। एक साधारण पासा होता है और दूसरा मानक पासा होता है। दोस्तों, अब जानेंगे कि साधारण पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम साधारण पासा के विषय में जान लेते हैं। तो आइए, नोट में दिया है कि साधारण पासा में समीपवर्ती दो सतहों का योग 7 होता है। साधारण पासा में समीपवर्ती दो सतहों का योग 7 होता है। दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में लूडो इत्यादि खेले होंगे तो आप लोग जानते होंगे। तो देखिए, ये पासा इस तरह का होता है। देखिए, इसमें इस पासे में बैठाया गया है 4, 3, 5। तो देखिए दोस्तों, पासे में 6 फलक होता है। पासे में 6 फलक होता है, जो कि समीपवर्ती 3 सतह ही हमें दिखाई देता है। देखिए, ऊपर का सतह, ऊपर का विपरीत नीचे होगा, दाएं का विपरीत बाएं होगा और सामने का विपरीत पीछे होगा। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा पासा है। तो दोस्तों, अभी बताया है आपको कि साधारण पासा और मानक पासा दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोग साधारण पासा के विषय में पढ़ेंगे। साधारण पासा में समीपवर्ती दो सतहों का योग 7 होता है, यानी कि जो हमें सतह दिखाई देती है, जो पासे में हमें सतह दिखाई दे रही है, वही दो सतह का योग यदि जोड़ने पर 7 हो जाता है तो वह साधारण पासा कहलाता है। दोस्तों देखिए, अब यहाँ दिया है 4, इस पासे में दिया है 4 + 3 करते हैं तो क्या होता है 7। इसका मतलब ये क्या हो गया, साधारण पासा हो गया। तो दोस्तों आइए अब मानक पासा की तरफ चलते हैं। आपने अभी आप लोगों को बताया कि साधारण पासा में समीपवर्ती दो सतहों का या तो 4 और 3 जोड़िए तो 7 आना चाहिए, या 4 या 5 जोड़िए तो 7 आना चाहिए, या 5 या 3 जोड़िए तो 7 आना चाहिए। मतलब दो सतह को जोड़ने से अगर 7 आ जाता है तो वह साधारण पासा कहलाता है। तो आइए, अगर साधारण पासा के विषय में अगर पूछ देता है कि 3 के विपरीत सतह क्या होगा, 3 के विपरीत सतह क्या होगा। तो दोस्तों अगर एक पासा हो तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पासा जो है कि साधारण है या मानक है। अगर एक पासा हो तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो अभी आपको हम बताए हैं कि साधारण पासा में, अभी पहचान बताए हैं कि साधारण पासा में समीपवर्ती सामने दिखाई देने वाली समीपवर्ती दो सतहों का योग जोड़ने पर 7 अगर हो जाता है तो वह साधारण पासा कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 के विपरीत सतह क्या होगा, तो अब देखिए 3 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि 3 के विपरीत 4 नहीं होगा, क्योंकि विरोधी अगल बगल नहीं बैठ सकते हैं। आप यही बताइए कि अगर यदि कोई किसी का विरोधी है तो क्या पास में बैठेगा, नहीं बैठेगा। इसलिए 3 का विपरीत न 4 होगा न 5 होगा कौन दोस्तों, तो मैं बताता हूँ। देखिए, 3 का विपरीत वह होगा कि जो इस पासे में नहीं दिखाई दे रहा है, जो इस पासे में जो अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है वही 3 का विपरीत होगा। तो देखिए दोस्तों, पासे में 6 फलक होते हैं और उस पर अंक निर्भर होता है, क्या दिया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। तो अब देखिए, जो इस सतह में नहीं दिखाई दे रहा है अक्षर, वही 3 का विपरीत हो जाएगा। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 4 नहीं होगा, काट देते हैं। 3 का, क्योंकि बगल में बैठा है। 3 का विपरीत 5 नहीं होगा,
और 3 का विपरीत 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि दिन का विलोम दिन और रात का विलोम रात नहीं होता है। इसलिए अब होगा कौन? 3 का विपरीत वही होगा जो इस पासे में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? जब देखिए पासे में 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, इसका मतलब 1 नहीं दिया है, फिर 2 नहीं दिया है, और कौन सा नहीं है? 6 नहीं दिया है। इसका मतलब 3 के विपरीत में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो इस तरह कहेंगे दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि 3 के विपरीत सतह क्या होगा, तो कहेंगे कि 3 हो सकता है, 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो दोस्तों, आप साधारण पासा के विषय में समझ लिए। अब आइए हम दूसरा मानक पासा के विषय में आपको समझाएंगे। तो देखिए, साधारण पासा के विषय में अभी पढ़े हैं कि समीपवर्ती जो सतह हमें सामने से दिखाई दे रही है, वह अगर जोड़ने पर 7 हो जाता है तो वह साधारण पासा है। लेकिन मानक पासा में क्या होगा? मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, यानी कि सामने वाली जो सतह है 1 है तो 2 इसका विपरीत नहीं होगा, क्योंकि विरोधी लोग बगल में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक, 2 का विपरीत 3 नहीं होगा, 3 का विपरीत 1 नहीं होगा। इसका मतलब कि 3 का विपरीत वही होगा जो इसके नीचे ऊपरी सतह का विपरीत निचले सतह में होता है, और दाएं का सतह जो है कि बाएं होता है, सामने का सतह विपरीत क्या होता है? पीछे होता है। तो अभी बताया कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन समीपवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। जो मानक पासे में जो हमें सामने से दिखाई दे रही है सतह, ठीक, अगर जोड़ने पे 7 हो जाता है तो ये जान लीजिए कि वो जो है कि मानक पासा नहीं है, वो क्या है? साधारण पासा है। तो इसमें हम चेक करके पता करेंगे कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। आइए दोस्तों देखते हैं। अब देखिए, 1 + 2 बराबर क्या होगा? 3। 1 + 2 बराबर 3। फिर 2 + 3 बराबर 5। ठीक, और 3 + 1 बराबर 4। तो अब बताइए आप कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है? साधारण पासा में अगर जोड़ने पे यहाँ पर 7 आ जाता तो समझ जाते हैं दोस्तों कि ये साधारण पासा है। लेकिन ये 2 सतह जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये मानक पासा हो गया। तो अब आइए, अगर इसमें जो है कि इसमें अगर 1 का विपरीत पूछ रहा है दोस्तों, तो आइए हम आपको अभी बताते हैं। 1 का विपरीत पूछ रहा है, 1 का विपरीत सतह, विपरीत सतह। तो 1 का विपरीत सतह कैसे होता है? अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यानी कि क्या करेंगे? मानक पासे का अगर क्वेश्चन दे दे, अगर हल करना है तो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसका मतलब कि उस 7 वाली संख्या से जिसका विपरीत पूछ रहा है, ठीक, 7 वाली संख्या से जिसका विपरीत पूछ रहा है वही संख्या घटा देंगे और जो अंक आ जाएगा वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, 1 के विपरीत सतह पूछ रहा है तो 1 के विपरीत क्या होगा? 7 वाली संख्या से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि 1 के विपरीत 6 होगा। तो आप लोगों ने, ये बेसिक चीज था दोस्तों, आप लोगों ने अभी पढ़ा साधारण पासा और मानक पासा के विषय में। दोस्तों, आप लोगों को अभी हम साधारण पासा और मानक पासा के चिन्ह बताए हैं। आइए कुछ चिन्ह और दिए हैं, इसके बारे में भी हम जाने कि इसमें से कौन साधारण पासा है और कौन मानक पासा है। जब चिन्ह की पहचान हम कर लेंगे तो क्वेश्चन हल करने में हमें आसानी रहेगी और आसानी पूर्वक हम क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। तो आइए देखिए, इसमें साधारण पासा कौन है और मानक पासा कौन है, इसको पहचानते हैं। पासा कैसे पहचाने कि साधारण पासा है या मानक पासा है? तो पहचान आइए देखिए, दिया है, इसमें दिया है पहले में 2 + 1 बराबर 3, फिर 1 + 3 बराबर 1 + 3 बराबर 4 और 3 + 2 बराबर 7।
नहीं 3 सॉरी 3 + 2 = 5। तो दोस्तों देखिए इसमें कह रहा है कि पासा हम पहचानेंगे, पहले उसके सामने वाली किन्हीं दो सतहों का योग करके देखेंगे कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो हम दो सतहों का योग किए हैं, तो देखिए इसमें दिया है कि 2 + 1 = 3, 7 नहीं हुआ, इसलिए साधारण पासा नहीं माना जाएगा। फिर 1 + 3 = 4, यानी कि साधारण पासा का चिन्ह 7 होता है, ये 7 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, ये साधारण पासा नहीं हुआ। अब देखिए 3 + 2 = 5, इसका मतलब 7 नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, ये मानक पासा हुआ। यानी कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग करने पर यदि 7 नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। अगर किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग करने पर 7 हो जाता है तो वह साधारण पासा कहलाता है। तो आइए दोस्तों इसके विषय में आप जानते हैं कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो दोस्तों आइए दूसरे पासे के विषय में जानते हैं, ये साधारण पासा है कि मानक पासा है, इसका पहचान करते हैं। कैसे पहचान करेंगे, यानी कि समीपवर्ती दो सतहों का योग करेंगे, अगर 7 हो जाता है तो ये जान लेंगे कि वो साधारण पासा है। अगर समीपवर्ती दो सतहों का योग करने पर 7 नहीं होता है तो ये समझेंगे कि वो मानक पासा है। तो आइए इसको भी करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ 5 + 2 = 7, देखिए यही आपको कंफर्म हो गया, यही मिल गया कि 5 प्लस यानी कि समीपवर्ती दो सतहों का जब हम योग किए हैं, 5 और 2 को जोड़े हैं तो क्या हो गया है, 7 हो गया है। तो यही हमें पता चल गया कि ये क्या है, साधारण पासा है। अब इसका पता चल गया कि ये साधारण पासा है। दोस्तों ये तो था मानक पासा, ये मानक था, ये मानक पासा था, और इसका पता क्या चला है, ये साधारण पासा। अब आइए दोस्तों तीसरे पासे की पहचान करते हैं कि तीसरे पासे में मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो देखिए पहचान करने के लिए किन्हीं दो पासे के किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग करने पर यदि 7 होता है तो वह साधारण पासा कहा जाएगा। अगर पासे के किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का जोड़ने पर 7 नहीं होता है तो वह मानक पासा कहा जाएगा। आइए दोस्तों इसको भी करके देख लेते हैं। तो देखिए 6 + 1 = 7, देखिए यही आपको कंफर्म हो गया, इसमें ये दिया था और इसमें ये दिया है, यही कंफर्म हो गया कि 6 + 1 जोड़ने पे 7 होता है। इसका मतलब ये क्या हुआ, साधारण पासा हुआ, ये साधारण पासा हुआ। अब इसका भी करके देख लेते हैं, साधारण पासा है कि मानक पासा है। यानी कि समीपवर्ती किन्हीं दो सतहों का योग जोड़ने पर 7 होता है। अब इसमें भी जोड़कर देख लेते हैं। देखिए 5 + 2 यही मिल गया आपका, 5 + 2 = 7, इसका मतलब ये क्या हो गया, साधारण पासा है। अब देखिए इसमें एक ही मानक पासा है और इन तीनों में क्या है, साधारण पासा है। अभी दोस्तों हम आप लोगों को बताए हैं कि साधारण पासा और मानक पासा पहचान करने की विधि बताए हैं। तो आप लोग पहचान करके इसमें अब अगला डायग्राम लेंगे, इसमें भी आप लोगों को बताना है कि साधारण पासा कौन सा है और कौन सा मानक पासा है। अभी अगला डायग्राम, वीडियो में किस तरह से डाइस से क्वेश्चन पूछता है। कभी प्रश्न में जब एक पासा दिया हो तो इस तरह पेपर में पूछ लेता है, जब 2 पासा दिया हो तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी जब 3 या 3 से अधिक पासा हो तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। और ओपन डाइस चौथा नंबर पर है, इसके विपरीत क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों आइए हम पहले का जब एक पासा दिया हो उसके विषय में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जब एक पासा दिया हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इसको देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों, देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 1 कि नीचे एक पासा दिया गया है
नीचे एक पासा दिया गया है, देखकर बताइए कि 2 के विपरीत, किसका विपरीत पूछ रहा है? 2 के विपरीत। दोस्तों अगर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने में समय व्यस्त मत करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है, यानी कि 2 के विपरीत। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को हल करना चालू कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। अगर 2 का विपरीत पूछ रहा है तो क्या करेंगे? एक पासा अगर दिया हो तो सबसे पहले हम इस पासे को देखेंगे, यह साधारण पासा है कि मानक पासा है। जब प्रश्न में एक पासा दिया हो तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि साधारण पासा है कि मानक पासा है, इसको सबसे पहले देखेंगे। तो आइए दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। देखिए 5 + 3 = 8, 5 + 2 = 7। देखिए दोस्तों यही इसमें 7 मिल गया हमें, इसलिए एक कौन सा पासा हुआ? साधारण पासा हुआ। देखिए 5 और 2 जोड़ने पर क्या हुआ? 7 हुआ, इसलिए हम समझ गए कि ये साधारण पासा है। तो उसको क्या करेंगे, किस तरह हल करेंगे? साधारण पासा को हल करने के लिए दोस्तों कैसे हल करेंगे? साधारण पासा में सामने वाली किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होता है। तो जो सतह नहीं दिखाई, जो सामने वाली सतह पर जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 5 और 3 दिया है, तो 5 का विपरीत 3 नहीं होगा, क्योंकि विरोधी लोग आपस में नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए 5 के विपरीत अब कौन सी संख्या होगी? इसके पीछे वाली संख्या होगी। अब देखिए 3 के विपरीत 2 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे कि जो इस फलक पर जो अंक हमें नहीं दिखाई दे रहा है वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो 2 के विपरीत हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 नहीं होगा, काट देते हैं। 2 के विपरीत 3 नहीं होगा, काट देते हैं। और 2 के विपरीत 2 भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हम पहले बताए थे आप लोगों को कि रात का विलोम रात नहीं होता है, दिन का विलोम दिन नहीं होता है, इसलिए अब विपरीत कौन होगा? अब विपरीत वही होगा, यानी कि 2 का विपरीत क्या होगा? जो इस पासे में अंक नहीं दिखाई दे रहा है वही 2 का विपरीत हो जाएगा। तो इस पासे में देखिए 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, अब क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है? इसका मतलब कि 2 का विपरीत 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, यानी कि 4 नहीं दिखाई दे रहा है, और क्या है इसमें 5 दिखाई दे रहा है, यानी कि 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2 के विपरीत दोस्तों 1 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन किस ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन का उत्तर दिया है। तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है इसका क्वेश्चन का उत्तर। तो दोस्तों आइए दूसरे क्वेश्चन, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में क्या दिया है कि नीचे एक पासा दिया गया है, देखकर बताइए कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है। तो 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही नियम अपनाएंगे। सबसे पहले एक डाइस हो तो उसको देखेंगे कि साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो अब देखिए इसमें हम चेक करेंगे कि साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो अगर देखिए 1 + 3 = 4, 3 + 5 = 8, और 1 + 3 = 4 हुआ, 3 + 5 = 8 हुआ, और 5 + 1 बराबर क्या हुआ? 5 + 1 = 6 हुआ। इसलिए इसमें सामने वाली सतह का योग 7 नहीं है, इसलिए क्या हुआ? मानक पासा हुआ। तो जब हमें पता चल गया कि ये मानक पासा है तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है इसमें। तो देखिए उसको क्या करेंगे कि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जब ये हमें पता चल गया कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है तो डायरेक्ट जो पूछ रहा है उस 7 में से उस संख्या को घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यानी कि 7 - 1 1 बराबर क्या हुआ? 6। तो 1 के विपरीत में हमें क्या मिल गया? 6 मिल गया। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन किस में 6 आया है? तो ऑप्शन नंबर डी में 6 आया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है तीसरे क्वेश्चन में कि नीचे एक पासा दिया गया है,
नीचे एक पासा दिया गया है। देखकर बताइए कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप लोगों को क्या पूछ रहा है, 3 के विपरीत सतह पर पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बताए थे कि एक पासा हो तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे। अब देखिए 3 यानी कि 2 सतहों का योग करने पर अगर 7 आ जाता है तो क्या है, साधारण पासा है। अगर इन 2 सतहों का योग करने पर 7 नहीं आता है तो मानक पासा है। तो 3 4, 3 + 4 बराबर क्या हो गया 7। आपको पहले ही बार में ये पता चल गया कि ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। तो हम कैसे हल करेंगे। साधारण पासा में नियम ये है कि सामने वाली किन्हीं 2 सतहों का योग करने पर, सामने वाली किन्हीं 2 सतहों का योग करने पर 7 आ जाता है तो वह साधारण पासा कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे हम हल करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। तो सामने वाली 2 सतह जो भी सामने वाली सतह दिखाई दे रही हैं वो उसका विपरीत नहीं हो सकता है। जो भी सतह दिखाई दे रही हैं वो उसका विपरीत नहीं हो सकता है। तो कैसे नहीं हो सकता है, 3 के विपरीत क्या नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। और 4 के विपरीत क्या नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। 4 के विपरीत 2 नहीं हो सकता है। और 2 के विपरीत क्या नहीं हो सकता है, 2 के विपरीत 3 नहीं हो सकता है। दोस्तों इसका मतलब होगा क्या, वही होगा कि जो इस सतह के सामने। तो हमें ये पता चल गया कि ये साधारण पासा है। तो क्या करेंगे कि जो सामने सतह पर अंक दिखाई दे रहा है वो उसका विपरीत नहीं होगा। जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है वही उसका विपरीत हो जाएगा। तो देखिए 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है और 4 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो नहीं दिखाई दे रहा है वही उसका विपरीत हो जाएगा। यानी कि 3 के विपरीत क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 3 के विपरीत यानी कि क्या होगा। देखिए कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और उसके बाद 6 हो जाएगा। यही जो है 3 का विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो आइए हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नीचे एक पासा दिया गया है, देखकर बताइए कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप लोगों को पहले ही विधि बता चुके हैं कि एक पासा हो तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो अब इसको चेक करेंगे। देखिए 4 + 2 बराबर क्या हुआ, 6 हुआ। फिर 2 + 1 बराबर 3 और फिर 1 + 4 बराबर 5। इसका मतलब इसमें 7 नहीं आया है, इसका मतलब ये मानक पासा है। तो मानक पासा में आप लोगों को एक विधि बताए थे कि सीधे अब क्या करेंगे, मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो उस जो विपरीत सतह पूछ रहा है जिस अंक का, आप क्या करेंगे कि 7 वाली संख्या से विपरीत उस अंक को घटा देंगे, जो आएगा वही आपका विपरीत हो जाएगा। तो 7 में से क्या घटाएंगे, 2 का विपरीत पूछ रहा है 2 का, इसका मतलब कि 2 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए यानी कि 2 के विपरीत 5 है। तो आप देखिए कि आप किस ऑप्शन में दिया गया है, 2 के विपरीत 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो दोस्तों बस इसमें इतना ही। अब इसके बाद जो है दोस्तों मैं आप लोगों को जब 2 पासे, अभी आप लोगों को 1 पासा पढ़ाए हैं, अब इसके बाद जो है कि आप लोगों को 2 पासा, 3 पासा और ओपन डाइस के विषय में अगले वीडियो में हम वीडियो डालेंगे। तो इस तब तक जो है कि दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।